आज का टॉपिक है अबाए की जेब वेस्टकोट नुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है अबाए की जेब पॉकेट लगाने का आसान तरीका। नीचे करें। अब ये जेब लगाने के स्टाइल अलग अलग होते हैं। अब ये ज़्यादा क्रॉस भी लगा सकते हैं, सीधी भी और तिरछी भी, ये जहाँ खूबसूरत आपको नज़र आए। और जेब कितनी नीचे लगाई जाती है, अब जितनी ये सीने की चेस्ट लाइन से नीचे वाली जगह होती है, यानी ये जगह अब ये आ रही है कितनी 14.5, तो उसके हिसाब से ये भी सेम रखनी है। जितनी जगह ये होगी उतनी जगह ये रख के अब ये स्टिचिंग लाइन जा रही है। इधर से आपने कम से कम 1 इंच का स्पेस वापस देना है इधर से। उसके बाद ये जेब का हाथ वाली जगह 5 4.5 तक, हाथ मोटा है तो 5 रख दें, नॉर्मल हाथ है तो 4.5। ये नॉर्मल हाथ है इसलिए मैंने 4.5 का जेब का फासला रख लिया है। यानी इस तरह जेब हाथ से डालने वाली है, इस तरह जेब होगी और ये जो जेब इसके अंदर हाइड हो जाएगी वो। और डबल कोट वाली जो जेब होती है उसी स्टाइल की आपको लगाने का तरीका बताया जा रहा है। जैसा कि ये आपको ये नज़र आ रही है, ये इस किस्म की जेब। तो ये 2 पीस ले लिए, पीस कम था तो मैंने ज्वाइंट डाल दी है। और पेपर बुकरम आपने लेना है बारीक वाला, इस तरह का। ये पीस मैंने ले लिया है। अब ये जेब वाले एरिया तक आपने ये पेस्ट करना है जहाँ जेब लगानी है। 2 पीस ये ले लिए हैं और 2 पीस और लेने हैं जो जेब के ऊपर पॉकेट के ऊपर प्रेस करने हैं, वो इस तरह से। तो टोटल 4 पीस बनेंगे। अब ये इसके लिए और ये दूसरा इसके लिए। तो आइए इस्त्री पर, और ये वाले 2 इसके नीचे चिपकाने हैं। एक कागज़ का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि ये बुकरम जो है 0 साइज़ की, बिल्कुल बारीक और पतली। इसको डायरेक्ट रखेंगे तो ये चिपकेगी, इसको डिस्टर्ब करती है, इसलिए ये करके इस तरह से। और ये दूसरी तरफ की जेब लगाने के लिए ये बुकरम इस तरफ पेस्ट करेंगे। दोबारा वही कागज़ रखना है। अब यह दोबारा लाइन शो की जा रही है। ये 4.5 की जेब का फासला मैंने रखा था, ये 4.5 पर ऐसे लाइन लगा देनी है। और इसी लाइन को उस तरफ भी शो करना है, ये ऐसे, ये इस तरफ। ये दोनों तरफ से लाइनों को शो करना है। स्केल की मदद से लगा दें या इसी की तरफ से। दोनों तरफ से लाइनें मैंने शो कर दी। अब हमने इसकी पट्टी शो करनी है। ये जो बुकरम वाली पट्टी शो होगी ये 1 इंच की। एक इंच की ऐसे शो करनी है।
यानी ये पट्टी 1 इंच की शो हो जाएगी। इसके जेब की पॉकेट का मुंह इधर आएगा इस तरफ से। अभी इसी तरह दूसरी तरफ से भी 1 इंच की पट्टी शो करनी है। स्टील वाले स्केल से या इसी इंची टेप की मदद से ही लाइन खींच सकते हैं। अब ये जेब का एरिया जो है ये मैंने शो कर दिया है। इसके बाद पॉकेट वाला ये तरीका जो है आपको प्रेस कर दिखाया जा रहा है। कॉटन का फैब्रिक आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कागज़, क्योंकि बारीक पेपर बुकरम है 0 साइज की, तो ये चिपकते वक्त डिस्टर्ब करती है। अब ये चीज़ें जेब के ऊपर बुकरम हमने प्रेस कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर भी हमने लाइन शो करनी है। जैसे एक जेब ये पड़ी हुई आपको नज़र आ रही है, इसको पहले हाफ करके अब वही 4.5 इंच हमने इसके ऊपर लाइन शो करनी है। इधर से यूं, फिर ये 4.5 इंच और 1 इंच की पट्टी इधर से भी शो करनी है जैसे उसमें की थी। अब इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा के इसका रास्ता बंद कर देना है। ये इसके ऊपर वाली जगह है, ये इसके नीचे वाली। अब इसी तरह से यही लाइन दूसरी इसको भी शो करनी है। ये चाक होता है, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये लाइन शो हो चुकी है। ये ये 4.5। अब ये चीज़ हमने बुरके के ऊपर रख के स्टिचिंग करनी है चारों तरफ। तो आइए मशीन पर। अब ये आपने ध्यान से रखना है कि ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इस बॉक्स के ऊपर रख के यूँ स्टिचिंग करना होगी। वो करनी होगी इस सीधी तरफ से। वो सीधी तरफ से भी आपको लाइन शो करके दिखा देता हूँ। ताकि हमने जो बॉक्स बनाना है इसके हिसाब से। अब ये निशान का अंदाज़ा हो गया है। अब ये वाला निशान जो है इसके ऊपर रख के स्टिचिंग करनी है। चारों पिन्ने लगा लें या ऐसे बगैर पिन के। इस तरह से चारों तरफ सिलाई करनी है। ये बॉक्स बनाना है। अब ये एक तरफ की हमने लगा दी है, दूसरी तरफ की भी सेम यही तरीका अप्लाई करना है। जो ये बॉक्स था इस निशान के डॉट के ऊपर आपने यूँ ऐसे परफेक्ट कर लेना है। फिर इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो इसका अगला मेन और ख़ास सबक है वो इसके बीच में कट करना है। इसको ऐसे करके बिल्कुल बीच में, और ये कोने वाली जगह ऐसे कट करनी है और दूसरा कोना
चौथे कोने पे भी कट लगाना है। अब ये कट लगाने के बाद इसको यूँ आयरन का इस्तेमाल करना है, यूँ पट्टी। ये पट्टी कितनी शो करनी है, अब जितना ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है इधर से लेकर इधर तक, ये 1 इंच का स्पेस हमने शो किया था। अब इसको हमने ऐसे पलटा कर 1 इंच पर इसको भी फोल्ड करके पट्टी को बनाएंगे। अब ये चारों तरफ हमने कट लगा दिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब ये वाली जेब वाला एरिया ऐसे अंदर की तरफ हाइड कर देना है, अंदर उल्टी तरफ फोल्ड कर देना है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसे। ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है। ये कमीज़ों में भी जेब लगाने का यही तरीका है, वेस्ट कोट की भी जेबें आप इसी तरह के लगा सकते हैं। ये बुर्का है अबाया, और जैकेट अगर बनाना चाहें जैकेट में भी यही जेब इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये पहले सीधी तरफ से सिलाई लगा के उल्टी तरफ, ये उल्टी साइड है, उल्टी तरफ हमने कर दिया है। अब जितनी जगह ये है, अब ये इस हिसाब से हमने इसको पट्टी शो करनी है। ये पट्टी शो कर दी है। अब इसकी सीधी तरफ से ये कंडीशन आ रही है, आपको नज़र आ रहा है वास्किट की जेब की तरह ये जेब बन चुकी है। तो अब हम इसको एक सिलाई और लगाएंगे इधर और इस तरफ। उसके बाद ये वाली जो थैली है, पीस कम था, दूसरे कलर का ब्लैक पीस वो इधर ज्वाइन करके वो इसके साथ यानी मिला देंगे, वो साइड की स्टिचिंग के अंदर हाइड हो जाएगा। तो आइए मशीन पर। अब ये इसके अंदर से यूँ स्टिच करना होगी। उससे पहले ये जेब जो छोटी थी इसको हमने ज्वाइन डालना है, ये लंबा पीस करके ये पीस इसके नीचे अगर ये ज्वाइंट पीस ज़्यादा होता तो हम ज्वाइंट ना डालते, पीस कम था इसलिए ये हमने ज्वाइंट डालना है। ये ज्वाइंट वैसे ही उल्टी साइड से आ जाएगा। ये ज्वाइंट डालने के बाद आपने इस ज्वाइंट के ऊपर स्टिचिंग भी करनी होगी इस तरह से। ये दोनों तरफ। अभी आपको नज़र आ रहा है अब ये पॉकेट इस शिकल में आ जाएगी, और जितनी पॉकेट की ज़रूरत है आपने उतनी थैली बना के अमूमन 6, 5.5, 6 ये अब इसके उल्टी साइड से आपने यूँ ऐसे करना है, यूँ ऐसे करने के बाद आपने ध्यान से अभी देखना है ये ऐसे बैक साइड से। इधर ऐसे डबल सिलाई करके अब ये ऐसे जेब वाली जगह बंद कर देंगे। हम इसी तरह से दूसरी तरफ की ये नीचे से शुरू करनी है
अभी इसी के ऊपर ये जो साइडें इसे ओवरलैप हो जाएगी। अब इसकी सीधी तरफ से ये कंडीशन आपको नज़र आ रही है, ये जेब और ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो जेब लटक रही है ये वाली, इसको इसी साइड के साथ जो कमीज़ हो या बुर्का हो उसके साथ ऐसे अटैचमेंट करके ये सिलाई लगा देनी है। अब जेब का जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये इसके साथ ऐसे कट कर देना है। तो अब ये जेब आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह से ऐसे लटक रही है जेब। ये जो साइड से कोना बच रहा था वो साइड के अंदर, साइड की सिलाई जब मशीन की ये सिलाई है स्टिचिंग लाइन, वो इसके साथ यूँ ऐसे लग जाएगी। तो ये जेब का तैयार मुंह ये बन चुका है। ये वेस्ट कोट वाली जेब का आसान तरीका, ये बुरके पे अप्लाई करें या आप किसी जगह पे भी जैकेट पे इस्तेमाल करें। तो इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें और चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आसान तरीके सीखते रहें लोग। तो इसी तरह दूसरी जेब भी आपने बआसानी बनानी है। अब ये इस तरह से बुर्का पहनेंगे तो ये पॉकेट। अल्लाह हाफिज़।